Hello friends, welcome back to my channel and today we are going to analyze the stock market of the USA and its impact on the Indian stock market. तो अभी देखते हैं कि यूएसए स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म किया है आज, क्योंकि यहाँ पे आज इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको पता है कि रामनवमी की वजह से मार्केट क्लोज था। और यूएसए मार्केट अगर आप देखेंगे, पहले से देखते हैं, देखिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा नेगेटिव है। और तीन कंटिन्यूसली 4 दिन से पूरा नेगेटिव चल रहा है मार्केट। ज़्यादा फॉल नहीं देखने को मिल रहा है, बड़ा फॉल नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट ये साइडवेज हो रहा है, लेकिन ये या तो फिर नीचे जा रहा है, ऊपर की तरफ जाने का कोशिश ही नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो नैस्डैक तो एकदम 1% डाउन है। तो इसमें क्या आपको अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहा है या डर लग रहा है, क्या बोलिए आप, कमेंट करके बताइए। मुझे तो ऐसा है कि मैं स्टॉक मार्केट का फॉल को एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ, एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट अ क्रैश। क्रैश मतलब 2008 वाला क्रैश, इतना बड़ा क्रैश नहीं होता है। अगर करेक्शन होता है तो हम लोग इसको अपॉर्चुनिटी मान के चल सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप यहीं पे कभी ट्रेड नहीं ले पाए थे और करेक्शन एक आ गया, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप अच्छा सा स्टॉक जो सब सस्ते में मिल रहा है, सस्ते में मतलब जिसका फंडामेंटल्स अच्छा है, जितना टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है, तो उनको खरीदने के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहता है और आप खरीद के उसको ट्रेड कर सकते हो। हम लोग देखेंगे तो पिछले कुछ दिन से ये जो वार का न्यूज़ चल रहा है और इन्फ्लेशन के डाटा की वजह से स्टॉक मार्केट सब थोड़ा गिरे पड़े हैं और छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये क्रैश हो गया, ये ऑलमोस्ट नीचे चल रहा है, सारे स्टॉक्स नीचे चल रहे हैं। लेकिन ये जो वी आई एक्स है वो थोड़ा रिकवर किया है अभी 2 दिन से, ये थोड़ा कम हो गया है वोलेटिलिटी जो होता है। और अगर देखेंगे तो यूएस में सारे स्टॉक्स डाउन है अभी। और बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट 5% गिरा हुआ है। बिटकॉइन अगर हम देखेंगे तो 15-20 दिन नहीं, उससे कम होगा। ये 70,000 पर था, देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास। और लेके चलते हैं नीचे, देखिए यहाँ पे हम लोग देख चलते हैं कि 70,000 से आया है क्रैश। तो आपको पता चल रहा होगा कि बिटकॉइन में भी प्रेशर आ रहा है। और ये मुझे लगता नहीं है कि ये एक सेलिंग जोन है, यहाँ पे थोड़ा मार्केट करेक्शन हो रहा है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि बिटकॉइन 1 लाख लग जाना चाहिए 2025 से पहले, क्योंकि यहाँ पे फिर से बाइंग जो अपॉर्चुनिटी आया है और अच्छा खासा मूव दिया था एक। लेकिन अभी अगर बात करें वॉर के न्यूज़ की वजह से गोल्ड में थोड़ा अप्रिसिएशन हुआ है, लेकिन बिटकॉइंस हो गया, स्टॉक्स मार्केट हो गया, ये सब डाउन चल रहे हैं। तो हमको घबराना नहीं है, एज लॉन्ग एज द न्यूज़ इज़ नॉट दैट इम्पैक्टफुल। जबकि ईरान और इसराइल के जो वार न्यूज़ है वो इतना ज़्यादा ये नहीं हुआ है अभी तक, आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि इसराइल की तरफ से कुछ रिटेलिएशन नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि हाँ, यूएसए और बैक नहीं कर रहा है इस बार, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम लोग तुम्हें डिफेंड करने के लिए सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम अगर आप लोग रिटेलिएट करते हो तो हम लोग की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शन वहाँ पे भी चल रहा है और जो उनका प्रेसिडेंट है वो नहीं चाहते हैं कि वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं जिसमें उनका पॉलिटिक्स में वोटर कम हो जाए और उनका विनिंग चांसेस कम हो। इसलिए वो लोग अभी ये सब नहीं चाहते हैं। और अगर इंडिया की बात करेंगे तो देखो मार्केट ऑलमोस्ट 3 दिन से ही रेट पे जा रहा है और मार्केट फॉल कर रहा है, पता चल रहा हो क्लियर। और निफ्टी अगर देखेंगे, और निफ्टी तो ऑलमोस्ट 22,700 यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे था, यहाँ से पूरा एकदम फॉल आया है और कब पूरा 22,000 तक आ गया है। तो यहाँ पे मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, क्योंकि मुझे मुझे पता है कि इंडिया में सेंटीमेंट क्या है। इंडिया में अभी ग्रोथ का सीजन है, अभी 5-10 साल कम से कम इंडिया में ग्रोथ आराम से देखने को मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टर हो तो यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, लेकिन अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इन्वेस्ट करने के तुरंत। मैं चाहता हूँ कि मार्केट रिवर्सल ले, आपको पता चले कि अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट हुआ है, तब भी आपको ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो आप अभी एंटर करना सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आपको रिस्क लेना है तो अभी ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी एंटर करना थोड़ा सही नहीं रहेगा टाइम। थोड़ा मुझे वेट करना चाहिए और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब अच्छे से एंट्री लेंगे। और एक अच्छा खासा इलेक्शन के पीछे रैली आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो
संकल्प पात्र कुछ आया है, उसमें कुछ कुछ रिकमेंडेशन आया है, जैसे कि रेलवे स्टॉक हो गया, वो ग्रीन एनर्जी हो गया, पावर सेक्टर हो गया, और कुछ कुछ सेक्टर है जहाँ पे इन लोग का टारगेट रहने वाला है। तो ये टारगेट के वजह से ये एलोकेशन होगा बजट में, और इसके साथ साथ जो कंपनीज इस सेक्टर में काम करते हैं उन लोग का डेवलपमेंट होगा, और उसके साथ साथ वो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, ये जाहिर सा बात है। ये नो डाउट स्टॉक्स बढ़ेगा, लेकिन कहाँ पे आपको एंट्री लेना है वो एक सोचने वाली बात है। और अगर हम लोग इधर देखेंगे, हम लोग इधर सर्च करेंगे निकी। निकी जो है वो हमारा जापान का एक्सचेंज है, और जापान का एक्सचेंज अगर हम लोग देखेंगे, वो भी आज 1% डाउन है, 1% से ज़्यादा डाउन है। ये कुछ चार्ट मैंने लगाए थे वो साला ये नहीं हो रहा है, लेकिन ये डाउन है। तो सारे स्टॉक्स डाउन है, सारे जितने स्टॉक्स मैं जानता हूँ, जो फॉरेन के स्टॉक्स हैं, जो इंडेक्स हैं, जो हमारा इंडिया का इंडेक्स है, जो जापान का हो गया, ये सारे डाउन है, क्योंकि सब लोग के अंदर कुछ ना कुछ डर है अभी कि मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट में क्या होगा अगर वॉर न्यूज आ गया और इसराइल और इजराइल के बीच में ये वार का जो ये बढ़ गया है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे ऑयल प्राइस को लेके और ट्रांसपोर्टेशन को लेके, वो जो हमारा शिपिंग को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, जो जियो पोलिटिकल न्यूज़ है, यहाँ पे यूएसए बैक कर रहा है, वहाँ पे रशिया बैक करेगा, तो वर्ल्ड वॉर का चांस है। तो इसलिए जब भी वार का न्यूज़ आता है तब स्टॉक मार्केट को प्रेशर देखने को मिलता है, लेकिन जब भी हमको रिवर्सल मिलेगा हम लोग एंट्री ढूंढ के हम लोग अच्छे से एंट्री लेंगे और आराम से ट्रेड करेंगे। ट्रेडर को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किए हो, स्टॉक में इन्वेस्ट किए हो, तो मेरे हिसाब से आपको अपने रिस्क के हिसाब से टिके रहना है। या तो आप एग्जिट करने का टाइम चला गया शायद, मुझे लगता है कि हम लोग को एग्जिट अगर करना था तो 5-7 दिन पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन एग्जिट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहो, आप होल्ड करके रखो उसको। और आप अगर सेल करते हो ना तो आपको चार्ज देना पड़ता है, जबकि आप अगर बेचते नहीं हो आपको तो ना ही टैक्स देना पड़ता है, ना ही चार्जेस देना पड़ता है। तो आपका वो बना रहता है, वैसे इन्वेस्टेड होकर रहता है और आपका रिटर्न आता है। और मार्केट को टाइम करना भी इतना ईजी नहीं है इनको, क्योंकि आपको नहीं, किसी को नहीं पता है कहाँ पे पॉइंट लो है, कहाँ पे हाई होगा और कहाँ से ये रिवर्सल देगा। लोगों को एवरेज करना पसंद है, लोग एवरेज करके ही चलते हैं, और लोग फंडामेंटल के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं, उसके हिसाब से प्रॉफिट करते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्ट करके रखो, मेरे हिसाब से अच्छा कंपनी ढूंढो और उसमें इन्वेस्ट करो। और मैं शायद आपको बताऊंगा कि मैं कैसे मेरे पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छा प्रॉफिट बनाया हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मेरा ट्रेडिंग अकाउंट से भी ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हूँ और मैं अच्छा खासा डिविडेंड भी लेता हूँ गवर्नमेंट से, या कुछ छोटे छोटे कंपनीज है प्राइवेट की, उनसे भी डिविडेंड्स अच्छा खासा मिल जाता है। और कैसे मैं इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसा बनाया हूँ ट्रेडिंग से, जो कि मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं ट्रेडिंग से ज़्यादा थोड़ा इन्वॉल्व रहना चाहता हूँ, लेकिन वो अलग बात है कि अभी इन्वेस्टमेंट से मेरा अच्छा खासा बना है, क्योंकि ट्रेडिंग में हम लोग सीख रहे हैं और ट्रेडिंग ज़िंदगी भर सीखने के लिए है। तो अभी वो भी सीखना है, तो सीखते जाएंगे और उसके साथ साथ ट्रेड करते जाएंगे, और आपको भी बताएंगे कि कैसा मेरा मिस्टेक्स क्या है, मेरा क्या पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, सो दैट आपको भी कुछ देख के सीखने को मिले। अभी मैं 2-4 बुक्स भी ऑर्डर किया हूँ, जैसे इन्वेस्टिंग के लिए मैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड द कॉपी कैन इन्वेस्टमेंट, वो दोनों बुक पढ़ रहा था। और अभी ऑप्शंस के लिए ऑप्शन वोलेटिलिटी प्राइसिंग एंड द ट्रेडिंग इन द जोन, ये 2 बुक मैंने ऑर्डर किया है। और मैं वो मार्क डोगलस जो है उनका ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बहुत सारे वीडियो देखा हूँ, लेकिन वो बुक्स थोड़ा मुझे पढ़ना है, थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि बुक्स में वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा लगता है और वो एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड वे में बताते हैं। तो मैं थोड़ा बुक प्रेफर करता हूँ और पढ़ रहा हूँ अभी अभी। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप बता दीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको किस टाइप के बुक की ज़रूरत है। पहले 5 कमेंट जो अच्छे रहेंगे, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बुक्स जो मैं पढ़ चुका हूँ उसको गिव अवे करूँगा। और मैं जो बुक पढ़ा हूँ पूरा न्यू कंडीशन में है, तो इसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन में है। मैं बुक में पेन पेंसिल कुछ भी नहीं लगाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ ही अच्छे से पढ़ता हूँ, फोल्ड भी नहीं करता हूँ। तो वो बुक्स मेरे पास पड़े हैं, तो मैं मुझे तो रखना चाहिए बुक में, क्योंकि बुक्स लाइफ टाइम के लिए है, लेकिन
मैं चाहता हूँ कि लोग भी पढ़ें और लोग भी सीखें, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और जो लोगों को एक्चुअली नीड है बुक पढ़ने के लिए, और जिनका मन है बुक पढ़ने का, वो लोग कमेंट कर सकते हैं, रीज़न बता सकते हैं क्यों मैं उनको दूँ। तो मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं कमेंट में रिप्लाई करूँगा जिनको, उनको मुझे एड्रेस भेजना होगा तो मैं पोस्टल कर दूँगा, आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो फिर आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ पे आप कौन सा लेवल पे हो और क्यों आपको बुक चाहिए। और अगर अब मैं रिप्लाई करूँगा तो आपको अपना एड्रेस देना है और मैं बुक भेज दूँगा। ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं कल मार्केट कहाँ जाता है और कहाँ मूव करता है, फिर हम लोग मिलेंगे और एक बार। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।